देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि किस तरीके से एक महिला जिनकी उम्र 22 वर्ष है, जिन्हें करंट लगने की वजह से अभी कुछ समय पहले ही कल्पना चावला में लेकर आए थे, लेकिन उनकी जो है मृत्यु हो गई है। तमाम लोग परिवार के यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, पति बात करें तो ये पति हैं उनके और देवर हैं, उनके पिताजी हैं। जब आप लेकर आए थे कोई सांस चल रहा था उनका? थोड़ी थोड़ी चल रही थी। चल रही थी? हाँ जी। तो एकदम इतना ज्यादा करंट था। कूलर में कभी चेक किया? कूलर में आज तक करंट नहीं आया। हम रोज पानी बदलते हैं, चेंज करते हैं। कभी कितने बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा है 8 महीने की बच्ची है। बच्ची सोई हुई थी जब बच्ची सोई हुई थी, कूलर चला रखा था कमरे में, पोछा लगा रहे थे। सफाई कर रहे थे वो, झाड़ू पोछा लगा रहे थे। कोई आवाज नहीं आई। मैं कमरे में ही था, कोई आवाज नहीं आई। रात पानी डाल रहे हैं, रात पानी रोज पानी निकाल कर डाल रहे हैं। करंट पहले भी कभी आया? पहले कभी नहीं आया उसमें करंट। पहले कभी नहीं आया। रात में साफ करके पानी डाल रहे थे। जब पत्नी साफ करने, आपकी पत्नी जब झाड़ू पोछा लगा रही थी बिल्कुल ठीक थी उस समय? ठीक थी जी। मेरे सामने मतलब मेरे वाले कमरे से मतलब पोछा निकाल कर गए हैं। चाय नाश्ता सब कुछ करके निकला है और झाड़ू पोछा कर ये जो जॉब पे जाता है ना, चाय नाश्ता वगैरह करके गया है। आप क्या काम करते हैं भैया? पेपर में। कितना समय हुआ है शादी को? शादी को 2 साल हुआ। 2 साल। 8 महीने की गुड़िया आपकी? आप देख सकते हैं 8 महीने की गुड़िया है। कितनी उम्र है आपकी पत्नी की? 22 साल। मनीषा, माँ के बिना बच्चे का क्या भविष्य होगा? 22 साल की मनीषा जो सुबह सारे परिवार को नाश्ता करवाने के बाद सफाई शुरू करती है, झाड़ू लगा चुकी थी, पोछा लगाना शुरू करती है और कमरे में बच्ची 8 महीने की सो रही थी। जैसे ही पोछा लगाती है, कूलर खींच लेता है मनीषा का हाथ और करंट लग जाता है उसको और काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। उसी समय जो है परिवार उसे उसी हालत में कल्पना चावला ले आते हैं। रास्ते में उसका जो है सांस चल रहा था, लेकिन कल्पना चावला लाते लाते उसका सांस बंद हो जाता है। बेहद ही बुरी हालत में है पति, जिसकी पत्नी अभी चंद मिनट पहले जो है दुनिया छोड़ गई। 8 महीने की बच्ची को दूध पिलाकर अभी सुलाया ही था, चंद मिनट हुए हैं। किसी ने नहीं सोचा था सुबह जो है बिल्कुल खुशहाल शुरू होती है और चंद मिनटों बाद वो मातम में बदल जाएगी। इमरजेंसी में मनीषा को अभी पूरा परिवार लेकर आया था, चाहे देवर की बात करे, ससुर की बात करे, पति की बात करे। बेहद ही बुरी हालत में है। परिवार का कहना है कि अभी मनीषा ने हमें खाना खिलाया था, नाश्ता करवाया और घर के कामों में लग गए। सुबह सुबह का समय होता है, हर महिला का यही दिनचर्या होती है कि अपने परिवार को, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है। लेकिन किस तरीके से मनीषा ने भी ये काम किया और पूरे का पूरा परिवार जब अपने काम पर चला गया और उसके बाद घर की सफाई करनी शुरू की, उसे नहीं पता था कि ये हाल हो जाएगा। तस्वीरों में बने रहिएगा, परिवार से बात करने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में 22 साल की मनीषा जो सुबह अपने घर में जो है झाड़ू पोछा लगा रही थी और कूलर से जो है करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं ये पति हैं, मात्र 2 साल हुए हैं उनकी शादी के और 8 महीने की उनकी गुड़िया है। जैसे ही करंट लगता है उसी समय कल्पना चावला में जो है परिवार लेकर आता है, लेकिन तब तक जो है वो दम तोड़ देती है। बेहद ही बुरी हालत है परिवार की। किस तरीके से सुबह जो है नाश्ता भी करवाया है, पति को फैक्ट्री में भी भेजा है। किस तरीके से एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, लेकिन भगवान को जो मंजूर है वही होना है। 8 महीने की गुड़िया को दूध पिलाकर जैसे ही सुलाया और घर के काम का जैसे महिलाएं सुबह उठकर जो है शुरू कर देती हैं करने के लिए, उसी तरीके से मनीषा ने भी अपने नाश्ता खत्म होने के बाद अपने काम जो शुरू कर दिए, झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया और पोछा जैसे ही कूलर के नीचे लगाना शुरू किया, अभी कूलर के पास भी नहीं आई और करंट लग गया और उसी समय जो है मनीषा की करंट लगने से जो है दम टूट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तब तक उसका जो है थोड़ा बहुत सांस चल रहा था, उसी के चलते पूरा परिवार जो है कल्पना चावला में लेकर आ जाता है, लेकिन तब तक जो है मनीषा दम तोड़ देती है। और नया कूलर था। भैया कूलर कब लिया है आपने? कूलर अभी 2 साल भी नहीं हुआ, अभी लगाया। ऐसा तो नहीं है कूलर के आसपास कोई पानी लगा हुआ था जिससे खींच लिया करंट में? पोछा लगाने गए थे और पानी पोछा लगाने से तो गिला होगा ही, करंट खींच लिया, करंट ने उसे खींच लिया। उसके घर वाले की मेरी बेटी मार दी। आपने फोन किया उनको, घर वालों को? उनके फोन करके उनको सूचना तो दो उनको। एक लौती बेटी थी करके मार दिया। उनकी एक लौती बेटी थी? कहाँ रहती है, कहाँ से थी आपकी पत्नी? 2 साल हुए शादी के। बातचीत होती है परिवार से उनकी? अच्छा, सही है सारा कुछ परिवार में। फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नहीं रहेगी। अरे वो सब सीख जाता बच्चा, छोटा बच्चा सीख जाएगा, सब सीख जाएगा। आप कौन है बेटी के पास इस टाइम? बेटी किसके पास? दादी है, उसको पकड़ रखा। अच्छा दादी है।
देखिए बस किस्मत की बात है। आप देख सकते हैं किस तरीके की अगर बड़ी लापरवाही बोली जाए तो कई बार हमारे घरों में भी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, जिसका अंजाम आप देख सकते हैं। इमरजेंसी में रोता बिलखता हुआ परिवार, जिसकी 22 साल की मनीषा पत्नी 8 महीने की बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। लापरवाही किस तरीके से हुई, जैसे ही कूलर चल रहा था, बच्ची सो रही थी, उस कूलर के नीचे जो है गीला पोछा लगाया गया, जिस तरीके से करंट ने खींच लिया और पूरे का पूरा अगर हाथ की बात करें तो पूरा हाथ जो है मनीषा का जल गया था और अस्पताल पहुंचने समय तक मनीषा ने अपना दम तोड़ दिया। कई बारी परिवार में देखा जाता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं, गीले हाथ से स्विच बोर्ड को हम पकड़ लेते हैं, या कभी कोई लोहे का सामान हमारे हाथ में होता है, हम फ्रिज को खोल लेते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में जो मेड आती हैं, कूलर चल रहा होता है, गीला पोछा उसके नीचे लगाते हैं। कई बार ऐसी ही लापरवाही की वजह से बड़े बड़े घर उजड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो आज की जो दुर्घटना है उसने 8 महीने की बच्ची के सर से माँ का साया छीन लिया है। परिवार, पति, देवर, ससुर, हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। मनीषा ने सुबह उठकर हर किसी को नाश्ता भी करवाया और घर की सफाई शुरू की थी। झाड़ू लगाने के बाद जैसे ही पोछा लगाना शुरू किया और कूलर में करंट आ गया और उसकी बाजू को खींच लिया, और जिस तरीके से वो काफी ज्यादा गुमसुम हो गई और उसे जैसे ही अस्पताल लेकर आए तब तक मनीषा ने जो है दम तोड़ दिया। पति ने बताया कि वो इकलौती बेटी थी, परिवार बेहद ही परेशान होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी इकलौती बेटी ने इन परिस्थितियों में दम तोड़ दिया। वीडियो को साझा अवश्य करें, क्योंकि आपका एक शेयर बेहद ही जरूरी है, साझा करना अवश्य जरूरी है, क्योंकि ये एक सीख है। समाज में हर परिवार में ऐसी गलती की जाती है, ऐसी लापरवाही की जाती है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसी गलती करता है तो उसको सबक मिल सके कि ऐसा परिवार में किसी के साथ भी हो सकता है।